चलिए साहब, एक लंबे समय के बाद बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर को फिर स्टार्ट करते हैं। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड चल रही है, जिसकी सेकंड यूनिट चल रही थी। 2 लेक्चर अपलोड हो चुके थे, फिर 3-4 दिन का ब्रेक हो गया और अब तीसरा लेक्चर जो है वो आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ। तो काफ़ी जो है बात हो गई थी लास्ट लेक्चर में फ़िनॉल्स के बारे में, उसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस हो गई थी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई थी, काफ़ी कुछ मैंने पढ़ा दिया था उस लेक्चर के अंदर। और मैंने आपको बताया था कि यूनिट सेकंड में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसका एक बेसिक इंट्रोडक्शन भी दिया था पिछले 2 लेक्चर्स के अंदर। तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप लोग पहले उन्हें देख सकते हैं। तो जो है फर्स्ट पार्ट हम लोग ख़त्म कर चुके थे केवल और केवल 2 लेक्चर्स के अंदर। तो अब हमें स्टार्ट करना है हमारा दूसरा पार्ट। देखिए, बैकग्राउंड साउंड आएगा और बैकग्राउंड साउंड तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो एरोमेटिक अमीन्स की बात करते हैं हमें, और इसमें हमें यहाँ 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली, इसकी स्टार लगा हुआ है एरोमेटिक अमीन्स पे, तो इसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस पढ़ने हैं कि किस तरह से हम बना सकते हैं इसे। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, उसकी फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और यूजेस पढ़ने हैं। फिर बेसिसिटी ऑफ अमीन्स पढ़ना है और उस बेसिसिटी पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट पड़ता है ये पढ़ना है। और एट लास्ट सिंथेटिक यूजेस ऑफ एराइल डाइएजोनियम साल्ट। ठीक है, सिंथेटिक यूजेस का मतलब कि एराइल डाइएजोनियम साल्ट से हम लोग क्या क्या सिंथेसाइज़ कर सकते हैं, उसको क्या ऐसा यूज है जिससे हम लोग सिंथेटिक मटेरियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 लेक्चर होंगे और इसको भी हम लोग जल्दी ख़त्म करेंगे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बेसिकली एरोमेटिक अमीन्स की सिंथेसिस पे और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ एरोमेटिक अमीन्स। तो अमीन आपको पता है, नाइट्रोजन ग्रुप जिस पे अटैच होता है, दैट इज़ अमीन, NH2 अमीन। तो अगर इसको हम लोग एरोमेटिक रिंग पे लगा दें, ठीक है, तो इट इज़ एरोमेटिक अमीन। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ एक बेंजीन रिंग ली और उस पर NH2 ग्रुप सब्सटीट्यूट कर दिया। NH2 सब्सटीट्यूट होने की वजह से बना ये एनिलीन, इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन, और ये बना हमारा 1 डिग्री अमीन। ठीक है, 2 डिग्री की बात करें तो इस पर 2 सब्सटीट्यूशन, 2 डिग्री की बात करें तो इस पर 1 सब्सटीट्यूशन, और 2 डिग्री की बात करें तो इस पर 2 सब्सटीट्यूशन। वहाँ 2 गलती से पहले वाले में लिखे हुए हैं, तो आप 2 डिग्री पे 2 सब्सटीट्यूशन करिएगा, 1 हाइड्रोजन हटा के CH3 लगाइएगा, और 3 डिग्री पे 2 CH3 लगाइएगा, 2 हाइड्रोजन हटा के जो दोनों थे, तो दैट इज़ 3 डिग्री। और फिर इसके अलावा जो है एक और बनता है, तो उसको तो हमें यहाँ बनाना नहीं है, हमें साल्ट फॉर्म नहीं पढ़नी है, हमें केवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी ही पढ़ना है। तो चलिए बात कर लेते हैं आप अमीन के सिंथेसिस की। अमीन क्या है पता चल गया आपको, एरोमेटिक अमीन क्या है, और एक एनिलीन जो बेसिक कंपाउंड है उसके बारे में भी आपको मैंने बताया कैसे बनाते हैं। तो पहला तरीका है नाइट्रोबेंजीन से। व्हेन द नाइट्रोबेंजीन रिड्यूस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रोंसियम, SN जो है ये एक हाईली रिड्यूसिंग एजेंट होता है, पता है आपको, और हाइड्रोजन या निकेल या प्लेडिनम कैटलिस्ट, तो इट कन्वर्ट्स इनटू एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन का NO2 लगा होता है, आपको पता है नाइट्रोबेंजीन पे, तो हम लोग O हटा के H अगर यहाँ रिड्यूस कर दें इसको, तो आप किसी का एक प्रेजेंस में आप इसे रिड्यूस कर सकते हैं, दैट इज़ एनिलीन। और अगर देखें तो M नाइट्रोटोलुइन भी होता है, यानी मेटा नाइट्रोटोलुइन, मेटा सब्सटीट्यूटेड, तो यहाँ सब्सटीट्यूटेड एनिलीन भी हमें मिल जाता है। अगर हम लोग डाई नाइट्रोबेंजीन की बात करें तो हमें मेटा नाइट्रो एनिलीन भी मिल जाता है, मीन्स डबल सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट भी मिल जाते हैं हमें। तो एक सिंथेसिस होगी आपकी। पहली सिंथेसिस बहुत ईजी है, सिर्फ रिडक्शन से, तो आप इससे लिख सकते हैं कि फ्रॉम नाइट्रोबेंजीन और बाई रिडक्शन। तो आपकी एक ही रिएक्शन है और 2 तरह के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। अगर 2 मार्क्स का भी पूछा जाए कि राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन और एरोमेटिक अमीन बाय रिडक्शन प्रोसेस, तो भी आपको यही रिएक्शन लिखनी है। तो पूछने के तरीके बहुत हो सकते हैं, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको केवल 4-5 जो बेसिक रिएक्शंस मैं बताऊंगा, यही सारी रिएक्शंस याद करके रखनी है बस। नेक्स्ट इज़ एरोमोनोलाइसिस ऑफ एरोमेटिक क्लोराइड। ठीक है, सॉरी यहाँ अमीनोलाइसिस होगा मेरे हिसाब से, ये गलत लिखा होगा क्योंकि थोड़ा जल्दी थे आज मैं, तो बहुत तेज़ी के साथ आज PPTs बनाई हैं, जो कि आप लोग जानते हैं। आज 2 अक्टूबर था, तो वीडियो तो मैंने आज बना लिया है, बाकी कुछ वीडियोस पुराने पड़े हुए हैं, तो उनको अपलोड करने के बाद मैं आपका ये वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आज थोड़ा जल्दी में मैटर बना है, तो ये अमीनोलाइसिस होगा। तो अमोनिया गैस है, तो अमोनिया गैस के प्रेजेंस में जो है लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे अमोनोलाइसिस ऑफ एरोमेटिक क्लोराइड। एरोमेटिक क्लोराइड मीन्स एरोमेटिक रिंग पे क्लोराइड है, इसका अगर हम लोग अमोनोलाइसिस करेंगे तो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलेगा, NH4Cl।
और दूसरा एक एनिलीन मिल जाएगा, दैट इज़ एरोमेटिक अमीन। तो ये दूसरी सिंथेसिस हो गई। बहुत इजी है पीओसी, ऑर्गेनिक से आसान कुछ नहीं होता, और अब मैंने बहुत पहले से आप लोगों से बोला हुआ है। थर्ड अगर बात करें हॉफमैन रीअरेंजमेंट, तो इसकी बात तो वैसे भी पहले भी हो चुकी है, शायद मैंने फिनॉल के केस में आपको पढ़ाया था। यहाँ फिर से बात करें तो एराइल अमाइड लेते हैं हम लोग, ठीक है। CONH2 सब्स्टिट्यूटेड होता है एक एरोमेटिक रिंग पे, और इसका कराते हैं हम लोग ब्रोमीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, या सोडियम NaOBr की प्रेजेंस में, तो हमें एक एनिलीन रीअरेंजमेंट के थ्रू मिलता है, और CO2 गैस यहाँ से रिलीज़ आउट हो जाती है, क्योंकि CO था और मान लीजिए और एक आ गया, तो वो कुल मिला के CO2 रिलीज़ आउट हो जाता है, और हमें एक NH2 सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जो कि हमारा एरोमेटिक अमीन्स है या एनिलीन है वो मिल जाता है। एक और आखिरी प्रोसेस, 4 बहुत होती है मेथड ऑफ सिंथेसिस, चूँकि आपसे जो है एग्ज़ाम में 7 नंबर में या 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द मेथड ऑफ सिंथेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, तो आपको 3 रिएक्शंस या 4 रिएक्शंस ज़्यादा से ज़्यादा लिखनी होती हैं। तो एजो कंपाउंड क्या होता है, जिसमें डबल नाइट्रोजन हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए, दैट इज़ एजो कंपाउंड। इसका अगर हम लोग रिडक्शन करते हैं तो नाइट्रोजन का पहले क्या होता है, डबल बॉन्ड सैचुरेट हो जाता है, NH हो जाएगा, और फिर यही दोनों रिंग्स जो हैं ये क्लीवेज हो जाएगा, और हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, मतलब फ़र्दर रिडक्शन करने पे, हाई रिड्यूसिंग करने पे, ये हमें फ़र्दर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एराइल अमीन के फाइंड आउट हो जाएंगे, जिससे हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एनिलीन भी बोल सकते हैं और एरोमेटिक अमीन्स भी बोल सकते हैं। देखिए बेंजीन रिंग या फिनाइल रिंग के एराइल रिंग भी बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ एराइल अमीन आपको लिख कर दिया हुआ है। देखिए फटाफट पढ़ाने की चीज़ें हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं, समझाने का जो मटेरियल है वो मैं बता रहा हूँ कि रिएक्शन कैसे होती है, किस तरह से होती है, और बहुत इजी है मटेरियल। तो आप लिखते जाइए, फटाफट आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट इज़ केमिकल प्रॉपर्टीज़। सिंथेसिस के 4 रिएक्शन बहुत हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, एरोमेटिक अमीन जो है वो बेसिक इन नेचर होता है, तो ये जब भी एसिड से रिएक्ट करेगा तो आपको पता है एसिड बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट, तो ये सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ हमने एनिलीन को रिएक्ट कराया HCl से, तो पहली रिएक्शन होगी NH3Cl- बनाएगा, दैट इज़ एराइल अमोनियम साल्ट, ठीक है। ये एराइल अमोनियम क्लोराइड भी बोल सकते हैं, जिसका नाम जो है मेनली क्लोराइड ही है, साल्ट तो हम लोग उसको बोल रहे हैं क्योंकि इसका नेचर है साल्ट। तो यह पहले एसिड से बनाया है साल्ट। फिर दूसरी रिएक्शन भी आप इसी से लिख सकते हैं, H2SO4 से रिएक्शन करा दें तो NH3+ SO4- बन सकता है, तो दैट इज़ एराइल अमोनियम सल्फेट या एराइल अमोनियम साल्ट। तो दोनों चीज़ें एक ही हैं, अब वो आप पे डिपेंड है कि आप किस एसिड को यूज़ करते हैं, HCl को यूज़ करते हैं या H2SO4 को यूज़ करते हैं। तो ये दोनों बहुत हाईली एसिडिक हैं, तो ये साल्ट ईजी बनाएंगे, इसीलिए मैंने इन दोनों को यूज़ किया है, वरना आप और किसी को भी यूज़ कर सकते थे। नेक्स्ट इज एल्काइलेशन। अच्छा, अमीन्स में एक चीज़ और आप देखेंगे, जैसे हम लोगों ने फिनॉल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी 2 तरह से, पहली ग्रुप की और दूसरी बेंजीन रिंग की। तो अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रुप की, इसमें भी यही सेम तरीके से पढ़ेंगे। अभी पढ़ रहे हैं हम लोग ग्रुप की जो NH2 ग्रुप पे हो रही हैं। देखिए यहाँ एल्काइलेशन हो रहा है, तो एल्काइलेशन में भी क्या होगा, RCl से रिएक्शन कराई तो Cl और एक H मिलकर बनाएंगे HCl, और R आके ऐड हो जाएगा N के साथ, ठीक है। ये एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलेगा। इसके बाद फर्दर जो है एक रीअरेंजमेंट टाइप का होगा, मतलब फर्दर ये RX आके ऐड होंगे, तो ये फिर से RNH2X- बनेगा, फिर उसका एक रीअरेंजमेंट होगा जिस पे बनेगा RNH, और एक बार फिर से RX से रिएक्शन होने के वजह से एट लास्ट हमें जो हमारा प्रोडक्ट है वो मिलेगा। यानी यहाँ पर ट्रिपल रिएक्शन होती हैं इन एल्काइलेशन प्रोसेस। आप लोग एक ही रिएक्शन याद रखें, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा डीप में पढ़ने वाली चीज़ तो नहीं है, फिर भी अगर आप लोगों का मन है पढ़ने का तो पढ़ सकते हैं, या आप सीधा लिख सकते हैं NH2 + RCl 2RCl गिव्स, बेंजीन पे आप लोग नाइट्रोजन लगाएंगे और दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस कर देंगे RR से। इतनी बड़ी रिएक्शन लिखने की कोई ज़रूरत होगी ही नहीं, ठीक है। तो आप लोग शॉर्ट रिएक्शन भी लिख सकते हैं, लॉन्ग रिएक्शन लिखना चाहें तो और अच्छा, एग्जामिनर और खुश हो जाएगा आपसे कि पूरा रीअरेंजमेंट आपने शो किया है जैसा शो हो रहा है, ठीक है। आराम से पढ़ते जाइए, ऑर्गेनिक बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज़ एसाइलेशन। तो एसाइलेशन में क्या होता है, एसिटाइल क्लोराइड रिएक्ट करता है या एसिटिक एनहाइड्राइड रिएक्ट करता है, ठीक है। तो एसिटाइल क्लोराइड CH3 COCl होता है, आपको पता है। तो व्हेन एनिलीन रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड सो एरोमेटिक एमाइड फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ वही हुआ, देख लीजिए आप
कि HCl निकल गया और C डबल बॉन्ड O आके यहाँ ऐड हो गया। जैसे आपने देखा था राइमर टीमैन में भी इसी तरह से हो रहा था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन मैंने पढ़ाया था, वहाँ भी लगभग सेम प्रोसेस हो रही थी। बट फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या थी, वो बेंजीन रिंग की रिएक्शन थी। तो यहाँ भी फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन होगी लेकिन वो बेंजीन रिंग पर होगी। लेकिन ये लगभग एसाइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन नहीं है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा दूसरी रिएक्शन व्हेन एसिटिक एनहाइड्राइड इन प्लेस ऑफ एसिटिक क्लोराइड, अगर एसिटिक एनहाइड्राइड इसकी जगह पे आएगा तो क्या होगा, तो भी सेम प्रोडक्ट ही बनेगा, एरोमेटिक अमाइड ही बनेगा, लेकिन वो रिएक्शन दूसरे से हो रही होगी, वो एनहाइड्राइड से हो रही होगी और ये एसिटाइल क्लोराइड से हो रही है। तो दोनों में आपको प्रोडक्ट सेम है लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों के चूँकि स्ट्रक्चर सेम है तो प्रोडक्ट सेम लगभग बनेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ और हो रही होगी जो आपने यहाँ देखा, एसिटिक एनहाइड्राइड वाले में एक एस्टर मोइटी भी बनेगा साथ में, मीन्स CH3COOH भी बनेगा साथ में, दैट इज़ एस्टर, ठीक है। तो ये पहला अमाइड तो हमें मिल जाएगा, उसको तो मान लिया, लेकिन दूसरा एस्टर भी हमें मिलेगा, एस्टर भी साथ में बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शंस में डिफरेंस होगा। अगर कभी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस, देखिए 2 डिफरेंस बताया मैंने अभी आपको। पहला डिफरेंस फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन और सिंपल एसाइलेशन के बीच में, कि फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन बेंजीन रिंग की फिनाइल रिंग की रिएक्शन है और सिंपल एसाइलेशन जो है वो NH2 ग्रुप की रिएक्शन है। दूसरा मैंने आपको डिफरेंस बताया, व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिएक्शन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड ऑन एरोमेटिक अमीन एंड रिएक्शन ऑफ एसिटाइल क्लोराइड इन एरोमेटिक अमीन। तो दोनों आपको डिफरेंसेस बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट इज़ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अगर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो पैरा बेंजोक्विनोन मिलता है हमें, दोनों तरफ डबल बॉन्ड O मिलता है हमें, दैट इज़ कॉल्ड पैरा बेंजो। चूँकि एक दूसरे की पैरा पोजिशन पे हैं तो पैरा और बेंजो, और इसको जो हमें दिख रहा है दैट इज़ कॉल्ड क्यूनोन आयन बोला जाता है इसको। तो और डबल बॉन्ड O है तो कीटोन हो गया, क्यून और ओन। तो ये इजी है आप लोगों को समझने के लिए। और ऑक्सीडेशन जो है वो मेनली हम लोग K2Cr2O7 की प्रेजेंस में ही कराते हैं ज़्यादातर, तो K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हो रहा होगा। अगर आप ये याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। बेंजीन रिंग्स की रिएक्शन की बात करते हैं तो हमारा पहला तरीके की केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म, उसमें 3-4 रिएक्शन हो गई। अब आप कम से कम 4 जो है मैंने आपको बताई हैं, 4 में 3 तो याद रखिएगा और चारों रख सकें तो बहुत अच्छी हो। अब बेंजीन रिंग की बात करें तो पहली रिएक्शन वही हेलोजनेशन, क्लोरीनेशन होगा, तो क्लोरीन आके ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ऐड हो जाएंगे, 2 प्रोडक्ट मिल जाएंगे, ठीक है। वो अलग बात है, एक ज़्यादा मिलेगा एक कम मिलेगा, लेकिन आपको रिएक्शन में दोनों शो करने हैं और दोनों बनते भी हैं। देखिए फिर ऐसी ब्रोमिनेशन भी हो रहा होगा, लेकिन ब्रोमिनेशन में क्या है, दोनों ऑर्थो बनेंगे, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बनेगा, दैट इज़, ठीक है। ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन जो है वो पिक्रिक एसिड जैसा ही है। पिक्रिक एसिड में भी आपने ऐसे ही देखा था कि 3 नाइट्रेशन कराने पे क्या हो रहा था, 3 नाइट्रो ग्रुप ऐड हो रहे थे फिनॉल पे, तो वो बन रहा था हमारा पिक्रिक एसिड। तो यहाँ एरोमेटिक अमीन वाले में क्या है, पिक्रिक एसिड जैसा स्ट्रक्चर ब्रोमिनेशन में हो रहा है, ठीक है। फिर सल्फोनेशन रिएक्शन होगी तो यहाँ हमें केवल और केवल पैरा डेरिवेटिव मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आपके जीपैट के लिए और आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि इफ़ वी डू सल्फोनेशन रिएक्शन, सो विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट वी गेट, सो वी गेट ओनली पैरा सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनिक एसिड, ओके, दैट इज़ कॉल्ड सल्फोनिलिक एसिड, ओके। एनिलीन पे अगर हम लोग सल्फोनेशन कराते हैं तो हमें 180 डिग्री सेल्सियस पे पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट मिलता है। केवल ये एक रिएक्शन है जो आपको पढ़ाने की ज़रूरत है, जो बड़ी अटपटी टाइप की रिएक्शन होती है, नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन जो है वो चूँकि HNO3 के थ्रू होता है और हमारा ग्रुप भी नाइट्रोजन कंटेनिंग है, अमीन ग्रुप। तो यहाँ अगर हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो ये अमीन ग्रुप नाइट्रेटेड हो जाता है और बेंजीन रिएक्शन पे कोई रिएक्शन नहीं होती है। अगर हम लोग सिंपली रिएक्शन कराएं तो क्या होता है, NH3+ ONO2- बनता है। फिर फर्दर इसी पे मतलब नाइट्रेशन हम लोग अगर कराते हैं तो फिर वो बेंजीन ग्रुप पे नाइट्रेशन ना होके अमीन ग्रुप पे नाइट्रेशन हो जाता है। तो अब एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि कैन वी डू नाइट्रेशन रिएक्शन ऑन सिंपल एनिलीन और सिंपल एरोमेटिक अमीन। तो आप लोग नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि नाइट्रेशन हो जाता है ग्रुप का। अगर हमें नाइट्रेशन सीधा कराना है तो हमें पहले ग्रुप को सिक्योर करना पड़ता है। जैसे मैंने आपको नीचे एक रिएक्शन दिखाई हुई है
कि, और अगर वो सॉल्यूशन पूछ लेता है आपसे कि इफ़ वी वांट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन सो व्हाट वी हैव टू डू, तो आप लोग वहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, वी हैव टू सिक्योर आवर एनिलीन आवर अमीन ग्रुप फर्स्ट ऑफ ऑल बाई एनी ऑफ रिएक्शन। आपको वहाँ एक रिएक्शन लिखनी है जो मैंने यहाँ दिखाई हुई है। दूसरी तरफ CH3COCl से रिएक्शन हो रही है तो CH3CO आपका सब्सटीट्यूटेड हो जा रहा है। फिर फर्दर नाइट्रेशन रिएक्शन हो रही है तो हमें एक पैरा प्रोडक्ट सब्सटीट्यूटेड मिल जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराएंगे। फर्दर हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कराने पे हमारा पैरा नाइट्रो एनिलीन, पैरा सब्स्टिट्यूटेड जो हमारा प्रोडक्ट चाहिए था हमें वो मिल जाता है। लेकिन फर्स्ट हमें पहले सिक्योर करना पड़ता है हमारे अमीन ग्रुप को, ठीक है। तो अब अगर आप अमीन ग्रुप को सिक्योर नहीं करते हैं तो फिर कहानी ख़राब है। फिर आपको बाद में एक्वस NaOH के थ्रू की रिएक्शन करानी पड़ेगी, तब भी हमें मेटा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इफ़ वी डायरेक्टली डू नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन और एरोमेटिक अमीन, सो विच सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट वी फॉर्म, सो वी गेट एन मेटा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। आपने देखा कि सारी नाइट्रेशन रिएक्शन आज तक जितनी हमने पढ़ी थी वहाँ ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव ही मिल रहे थे, लेकिन यहाँ एक मेटा मिल रहा है, दैट इज़ एक्सेप्शन। तो वो क्यों है मैंने आपको बताया कि भैया नाइट्रेशन जो है वो ग्रुप का हो जा रहा है, अमीन ग्रुप का, इसलिए है, ठीक है। अब और केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी हैं कुछ, आप अगर पढ़ना चाहें तो ठीक है, और मतलब एवरेज अगर आप मार्क्स जानते हैं तो मत पढ़ें, कोई बात नहीं है। रिएक्शन विद एल्डिहाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एक एमीन मिलता है, या इसको स्किप्स बेस भी बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्किप्स बेस। तो हमें ये एक प्रोडक्ट भी मिलता है। यहाँ देखिए आप RCH डबल बॉन्ड O होता है, तो वो O जो है वो H2 को लेके H2O बनाएगा, और वो C जो है वो सीधा डबल बॉन्ड NC बना लेगा, दैट इज़ इमीन। इसको इमीन भी बोलते हैं। तो आपसे अगर 2 मार्क्स में केवल इमीन का स्ट्रक्चर और यूजेस पूछ लेता है तो स्ट्रक्चर यहाँ लिखे हुए हैं, 1-2 यूजेस मैं आपको आगे बता दूंगा, या आप नेट से भी देख सकते हैं, तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी, क्योंकि इमीन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। लेकिन कभी कभी जो है आप बन रहा है तो वो पूछ सकता है आपसे यूजेस, ठीक है। तो अब जो है आप लोग जब एमीन के यूजेस लिखेंगे तो हमें एक प्रोडक्ट ये भी मिल जाएगा कि इट इज़ यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ इमीन और स्किप्स बेस। तो मैं अभी आपको एरोमेटिक अमीन्स के यूजेस आधे बता दूंगा, आधे आपको ऐसे ही लिखने हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से, इसीलिए ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाती हैं। फिर कार्बल अमीन रिएक्शन होती है, तो कार्बल अमीन रिएक्शन जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, नाम से पूछी जाती है। तो ये क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 3 मॉलिक्यूल्स के साथ होती है रिएक्शन। तो कार्बल अमीन हाफमैन आइसोसाइनाइड हमें मिलता है, तो ये भी एक यूज़ हो सकता है इसका। +3 KCl +3 H2O, 3 मॉलिक्यूल KCl के, और वाटर के भी 3 मॉलिक्यूल्स हमें वहाँ मिलते हैं, मतलब वाटर भी काफ़ी मिलेगा। तो अब अगर हम लोग इसको हीट देंगे बाद में तो वाटर एवोपरेट हो जाएगा। वैसे हीट में यहाँ कोई प्रावधान नहीं है ऐसा। रिएक्शन विथ नाइट्रिक एसिड नहीं, नाइट्रस है। नाइट्रिक होता तो HNO3 होता, लेकिन नाइट्रस है तो HNO2 है। तो HNO2 से अगर हम लोग इसकी रिएक्शन कराते हैं, क्योंकि आपने देखा था HNO3 से तो कराएंगे, बड़ी आफत है, पिछले में आपको नाइट्रेशन दिखाया था मैंने। तो फिर आपको क्या मिलेगा, एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट मिलेगा और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर मिलेंगे आपको। तो ये सिंपल सी आपकी 5-6 केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई। यूजेस की बात करें सिंपल ही, तो एक कलर की तरह यूज़ होती है एनिलीन, एज एन एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी शो करता है। रबर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है फॉर केमिकल सिंथेसिस। ये केमिकल सिंथेसिस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जितने मैंने आपको प्रोडक्ट बताए, इमीन, स्किप्स बेस, कार्बल एमीन, हाफमैन, आइसोसाइनाइड, वो सब इसके यूजेस में आप इंक्लूड कर सकते हैं अपने मन से। इतने आप बड़े हो चुके हैं कि अब उतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। एट लास्ट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखिए सिंपल ऑर्गेनिक है और सबसे इंटरेस्टिंग है। मैकेनिज्म था नहीं, केवल रिएक्शंस थी। तो मैंने आपको 4 सिंथेसिस बताई। पहली रिडक्शन रिएक्शन बताई, ठीक है, जिसमें नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन करा दिया। दूसरी रिएक्शन बताई आपको, फिर तीसरी बताई, फिर चौथी बताई। चौथी मैंने आपको एराइल डाइएजोनियम सॉल्ट से बताई, जो मुझे जब मैं पढ़ता था तो सबसे ईजी रिएक्शन लगती थी। सबसे ईजी रिएक्शन मुझे वही लगती थी, क्योंकि उसमें कुछ नहीं करना, उसमें केवल रिडक्शन करना है और दिखा देना है बस।
ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर मुझे लगती थी नाइट्रोबेंजीन वाली, तो 2 रिएक्शन तो आपकी बिल्कुल कंफर्म पक्की हो गई। फिर बाकी रिएक्शंस 2 तो हैं ही। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ दिखाई, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको 2 तरह से लिखनी है, मैं 2 तरह से ही पढ़ाता हूँ। पहले आपको ग्रुप की रिएक्शन दिखानी है या पहले बेंजीन रिंग की, फिर ग्रुप की, तो दोनों अलग अलग दिखानी है। तो पहले आप ग्रुप की रिएक्शन दिखाएंगे, फिर आप नाइट्रेशन में कुछ एक्सेप्शंस हैं। तो नाइट्रेशन रिएक्शन मैं स्पेशली आपको रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ नाइट्रेशन रिएक्शन ज़रूर याद रखें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और एक्सेप्शन है, इसलिए कई जगह से पूछा भी जा सकता है कई तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तो कमेंट करिएगा अगर कोई क्वेरी हो तो, क्योंकि ऑर्गेनिक में आप लोग बड़े हवा बना के पढ़ते हैं तो क्वेरीज रह जाती हैं। नंबर है मेरा 9140403649, तो आप लोग मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे नोट्स ले सकते हैं। लाइक करिए अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो, शेयर करिए अपने दोस्तों से और मोटिवेट करिए मुझे भी। कमेंट करिए कि मेरा एफर्ट आपको कैसा लग रहा है, अगर कोई कमी है तो मुझे अपना समझ के ज़रूर बताइए, और अगर अच्छा लग रहा है तो केवल आप इतना बताइए कि हाँ सर अच्छा है, आप कोई कमी नहीं है और आप ऐसे ही पढ़ाते चलें।